मैं इस समय मौजूद हूँ देश भर में विख्यात कुबेश्वर धाम पर। मेरे साथ में है कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी। होली अभी आने वाली है, कल ही होली है और पिछले 5 वर्षों से यहाँ पर होली का महादेव की होली मनाई जा रही है, क्योंकि इससे पहले नवाबों की होली मनाई जाती थी। आइए गुरु जी से जानते हैं कि किस प्रकार की नवाबों की होली थी और कैसे महादेव की होली में बदल गई। पंजाब केसरी में गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री शिवाय नमस्ते। मैं सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये नवाबों की होली थी, किस प्रकार की होली थी और महादेव की होली में किस प्रकार इसको बदल दिया गया। देखिए, सभी सनातनियों को इस बात का स्मरण हो, सिद्धपुर नगर सीहोर जिले में कई वर्षों से नवाबों की होली मनाई जाती थी। जब सनातन मजबूत हुआ और सनातन धर्म को ये मालूम पड़ा कि नवाबों की होली होती है, तो आज के सनातनी सोए हुए नहीं हैं, जागे हुए हैं। नवाब साहब आते थे और एक जगह पर आकर बैठ जाते थे सिंहासन पर। सनातनी हिंदू होली खेलता था, उन पर जरा सा छींटा लग जाता था तो उनको दर्द होता था, चले जाते थे दूसरे क्षेत्र में होली मनाने के लिए और अन्य क्षेत्रों में जाकर होली मनाते थे। तो नवाबों की होली किस लिए मनाए? जब तुम खेलते नहीं हो, तुम्हें होली से मतलब नहीं है, तुम्हें सनातनी के रंग से मतलब नहीं है, तो तुम्हें फिर होली का मतलब क्या है? इसलिए सनातन धर्म को लिए और सनातन धर्म की मजबूती के लिए सिद्धपुर नगर सीहोर में और सीहोर जिले में जहां जहां नवाब साहब होली खेलने जाते थे, वहां महादेव की होली हो रही है और उस महादेव की होली को कई वर्षों से हम मना रहे हैं लगातार। तो पिछले 5 वर्षों से होली का जो आयोजन हो रहा है, तो क्या खास रहता है इस होली के अंदर? होली का मूलतः तो यह है कि आप शिव के रंग में रंगे, भगवान शंकर को केसरिया जल अर्पित करें और एक सहजता के साथ में, एक नम्रता के साथ में और एक आनंदता के साथ में नशे से मुक्त होकर भगवान के नशे में डूबते हुए भगवान से रंगों की होली खेलें। ये होली का त्यौहार तो गंगा जमुना तहजीब के हिसाब से मनाया जाता है, लेकिन अभी इसका कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह विरोध भी देखने को मिल रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सनातन जब जागता है, आप सोए थे जब अंधेरा था, कुछ भी हो रहा था, आपको क्या मालूम है? कौन आपके घर में आकर गया, किसको मालूम है? पर अब आप जाग चुके हैं और जागते हुए में अगर इस सब चीजें देखेंगे तो ठीक नहीं है। हम तो बात करते हैं सब एक होकर चलें, पर हम जैसी बात करते हैं वैसे वो भी बात करें कि सब एक होकर चलें। नहीं तो हमारा त्यौहार तो हम आनंदता से और उमंगता से मनाएंगे। जिसको तकलीफ है वो अपने घर में बैठे और अपने घर में त्यौहार मनाए। अंतिम में गुरुजी जानना चाहूँगा कि ये जो होली का त्यौहार है, इससे सभी भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? होली का पावन त्यौहार है और मैं सभी सनातनियों से एक निवेदन जरूर करूंगा। आपके क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे अगर होली खेल रहे हैं और अगर वो आपके ऊपर रंग या पिचकारी चला रहे हैं, तो आप उनको आशीर्वाद दीजिए, जिससे आने वाले समय में ये होली का त्यौहार मनता रहे और सनातन धर्म मजबूत होता रहे। हर हर महादेव। ये थे मेरे साथ अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी, और उन्होंने बताया कि होली पर जो सद्भावना से ये होली का जो पूरा का पूरा आयोजन करना है, इसी में किसी भी प्रकार की जो दिक्कत जो भी होती है उससे दूर रहा जाए। और धर्मेंद्र राय, पंजाब केसरी न्यूज़, सीहोर।